वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं। इसके पहले हमने प्रश्नों को समझा था, इसके बाद अब आज हम 8वें प्रश्न से एक्सरसाइज जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड है। देखिए 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली, बिल्कुल दिख रहा है। लिखा है द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 2361 में से घटाया जाए, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2361 में से घटाया जाए, क्या है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 2361 निकालिए, पेयर बनाइए। पहले जोड़ा बनता है, इसमें क्या होता है कि इसमें पहले पेयर बनता है, जोड़ा है ना, दोनों नंबर्स का पेयर बनता है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 4 जा 16, 5 से करेंगे तो 4 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 16 आएगा। अगर हम 5 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 5 लिखना पड़ता और यहाँ पे हमारा 5 5 जा 25 आ जाता, तो हमारा रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए हमको इतने टाइम्स टेबल पढ़ना है कि जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ लिख करके उसको जोड़ना भी होता है और यहाँ घटाना होता है। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 एंड 1 माइनस 1 नथिंग। यहाँ पे 6 7 6 1 यहाँ डाउन हो जाएगा, यहाँ हो गया 8 है ना, यहाँ हो गया 8। तो नियरली कितनी बार जाएगा, देखिए 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो लगभग 8 टाइम्स अगर हम ले जाए, देखते हैं 8 टाइम्स ले जाएंगे तो 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 6 70 है ना, 70 हो जाएगा। नियरली 8 टाइम्स अगर हम टेबल पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 11 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें से 57 देखिए रिमाइंडर बच जा रहा है। जब हम इसको इस तरह से स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में रख करके इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बन जा रहा है, 57। अगर ये 57 नहीं रहता, अगर इसमें से 57 घटा देते तो ये 704 हो जाता, जिससे कि 704 फिर 8 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद आते घटाते तो स्क्वायर रूट हमारा कितना हो जाता, 48 हो जाता। कहने का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, कहने का सेंस ये है कि अगर हम क्या करें कि किसी भी नंबर को अगर हम जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड है वही घटा दें तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको ध्यान देना है तो देख लीजिए 2361 में से आप कितना लेस करिए, 57 लेस करिए, आपका आ जाएगा कितना, 11 माइनस 7 आपका आ जाएगा 4, और आ जाएगा फिर इसके बाद 5 माइनस 5 0 एंड 3, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2304 हो जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारा बन जाएगा 2304। पहले हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, 4 से ले जाएंगे, 4 चौका 16 है ना, या 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे लेस करेंगे तो ये 13 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर यहाँ 04 नोट डाउन कर देंगे। तो जैसे ही हम 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, या तो 6 टाइम पढ़ सकते हैं या तो 8 टाइम्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 6 जा 24, 6 6 जा सॉरी 8 8 जा 64 होता है, या आपका 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर। तो 2 का करेंगे नहीं, अभी देखिए हमने 8 से पढ़ा है तो हमारा 704 आया है, तो 8 ही पढ़ेंगे। 8 टाइम जब हम ले जाएंगे तो 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 6 जो कैरी था 70 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा।
और हमारा स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा 48। तो कहने का मतलब वो कौन सी संख्या है जिसको 2361 में से 2361 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ इरेज कर दें ताकि आपको डाउट ना हो। देखिए ये जो है आपका यहाँ से ये सॉल्यूशन है, ये आपको नोट करना है, इससे आप नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन एवरीवन। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई इशू नहीं है ना। अगर आपको कोई इशू हो भी रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करिए, यू कैन बी एबल टू सी दैट, है ना। वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे तो आसानी से आप देख पाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट डाउन एवरीवन, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम जो है आगे के सम्स आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिससे 9408 को डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, सो दैट इट बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो the square root of the perfect square to obtained is, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर है वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए कि एक संख्या के वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाए। और क्या कह रहा है, और उस संख्या जो संख्या प्राप्त की है उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो इसके लिए आपको इसका सीधे सीधे आपको फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना 9408। देखिए 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा, जिस संख्या के आखिरी में 0 2 4 6 8 आएगा पहले तो इवन कहलाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। देखिए सिंपल रूट है, जिन संख्याओं के आखिरी में 0 0 या तो यहाँ पर आ जाए, या तो यहाँ 2 आ जाए, या तो यहाँ 4 आ जाए, या तो यहाँ 6 आ जाए, या तो यहाँ 8 आ जाए, तो वो नंबर पहले तो सम संख्या कहलाएगी। और दूसरा क्या है टर्म कि वो जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगी, डिविजिबल बाय 2, है ना, 2 से कट जाएगी, 2 से उसमें भाग चला जाएगा। अब देखिए 2 4 जा 8, यहाँ आएगा 1 तो ये 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब अगर हमारी ये सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 4 2 4 जा 8 1 9, फिर 2 से देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, फिर देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर यहाँ से 2 से रिड्यूस करिए जब तक लास्ट में कोई न कोई यूनिट डिजिट में इवन नंबर आएगा वो 2 से कटता जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 1 यहाँ आ गया, 2 8 जा 16, 1 यहाँ आ गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से रिड्यूस करिए,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब देखते हैं जरा, है ना, 1 4 1 5 5 7 12, 3 से कटेगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जब अंकों का योग, देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 1 4 7 है ना, जैसे 1 4 मान लीजिए 7 है, 1 4 7 है। अगर इनकी डिजिट्स को हम ऐड कर दें, 1 को प्लस 4 को प्लस 7 को ऐड कर दें, और अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 3 के पहाने में आती है, तो वो संख्या, ये संख्या 3 से कम आती है। तो याद रखिए कि when the sum of the digit of a number is divisible by 3, then whole number will be divisible by 3। यानी यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 यहाँ जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7। देखिए अब जोड़ा बनाइए, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, जोड़ा बनाना रहता है। ये आपको यहाँ पेयर बनाएंगे, यहाँ पेयर बन गया तो, लेकिन देखिए वो जो है 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर क्या है, नहीं बन रहा है, 3 का पेयर क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, आपको दिख रहा है 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 3 ही वो नंबर होगा, पहले तो 3 ही वो नंबर होगा कि जिससे क्या होगा, ये संख्या विभाजित करेंगे। देखिए जोड़ा, देखिए 2 का बन गया, फिर इस 2 का बन गया, फिर इस 2 का बन गया और 7 का बन गया, 2 का 2 का 2 का, फिर 7 का बन गया। अगर स्क्वायर निकालना है तो पेयर बनाना जरूरी है, बट यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए वो संख्या 3 होगी जिससे हम इस संख्या में भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब तो आपको जिसका पेयर नहीं करना है, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वही संख्या होगी जिससे इस संख्या में भाग देंगे, क्षमा चाहते हैं, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अब ये तो हमको पता चल गया 3 होगा। चलिए पहला ऑप्शन आपका 3 का है, लेकिन अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जो पेयर बना है, जो जोड़े बने हैं, उन्हीं से एक संख्या लेकर के गुणा कर दीजिए, वही स्क्वायर रूट हो जाता है। अब जैसे इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर इंटू, फिर 2 का स्क्वायर, फिर इंटू, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर, फिर इंटू 7 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इससे भाग दे दिए तो खत्म हो गया, जब ये जिससे भाग देंगे वो संख्या खत्म हो जाएगी। अब बचेगी ये संख्याएं, ये संख्याएं, हाँ। तो अब चूंकि वर्ग से ये कड़ी हट जाएगी तो बचेगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। थोड़ा हम इसको नीचे डाउन कर दे, लीन डाउन कर दे रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए, आपका हमने इस 1 मिनट, हाँ अब क्लियर दिख गया ना, कोई इशू नहीं है। चलिए आपको दिख गया प्रॉपर तो ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लेंगे, है ना। जैसे देखिए इसमें से हमने क्या कर दिया कि ये जो है ना, इन नंबर्स का चूंकि पावर 2 है तो पावर 2 से इसकी करड़ी हट गई, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। जो करड़ी के अंदर अगर संख्या रहती है, वर्ग करने पर उसकी करड़ी हट जाती है। ये करड़ी इसलिए लगाया जाता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, वर्गमूल का चिन्ह है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ये क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, जिसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल का चिन्ह है, लगाते हैं। और चूंकि वर्ग से करनी हट जाएगी और जो मूल उसका रहेगा वो बच जाएगा। अगर उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। यू कैन कंसिडर दैट द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, अनदर ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 56 56 56 सब जगह आया, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है। लेकिन पहला 3 आया तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही 3 आएगा वो संख्या कौन सी, वैसे तुरंत इसको टिक करके चले जाएंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन में कहीं पर 3 नहीं दिया गया, वो छोटी से छोटी संख्या की जगह 3 नहीं दिया गया। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद इसे नोट करिए। आफ्टर दैट
we will go to the next question. तेजी से नोट करिए, तेजी से नोट करिए, उसके बाद अगले एक्सरसाइज पर चले जाएंगे। क्लियर दिख रहा है? कोई इशू नहीं, थोड़ा सा अगर ये प्रॉब्लम अगर हो कोई तो वो आप क्या करेंगे, क्या इसके वीडियो को यूट्यूब करिएगा, ठीक है? चलिए देखिए 10वां प्रश्न है, इसको सॉल्यूशन के टाइम पे थोड़ा सा मिटाना पड़ गया था। ये प्रश्न संख्या 10 है। इसको देखिए, लिखा है कि 5,920 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ऑडिटोरियम। कह रहा है कि एक ऑडिटोरियम में 5,929 विद्यार्थी एक ऑडिटोरियम में क्या है, बैठे हुए हैं। चलिए बैठे हुए हैं, कुर्सी लगी है, बैठे हुए हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, इन सच ए मैनर, इस व्यवस्था में, दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट एज रोज। तो उतने ही कह रहा कि इस प्रकार बैठे हुए हैं कि जितने विद्यार्थी हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, है ना, उतनी ही रोज बनी हुई। कह रहे जितने छात्र हैं उतनी ही पंक्तियां बनी हुई है। जैसे एक पंक्ति में मान लीजिए अगर 10 छात्र बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में 10 छात्र बैठे हुए हैं तो 10 ही कतारें बनी हुई है। तो यहाँ पे कुल मिला के 10, यानी 10 इधर से और 10 इधर से, इस तरह से व्यवस्था बनी हुई है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन ऑडिटोरियम। तो जैसे ही कहे कि नंबर ऑफ रोज आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इन ऑडिटोरियम हो जाएगा। इसका सिंपल सब्जेक्ट है कि एज मेनी स्टूडेंट एज रोज, जितने विद्यार्थी हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। जब ये बात करेगा तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करा कि विद्यार्थियों की संख्या के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। ऑडिटोरियम में कतारों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए कि विद्यार्थी, ये हमेशा ये एक नोटेड पॉइंट है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। कह रहा है कि यदि इस प्रकार से प्रश्न में कि इतने छात्र टोटल हैं किसी व्यवस्था में, इतने पौधे टोटल हैं, इतनी कतारें हैं, उतनी पंक्तियां, उतने ही पौधे, जब इस प्रकार का प्रश्न आए सीधे पूरी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, यू कैन सी एट द बोर्ड। एट फर्स्ट मेक अ पेयर, है ना। अब देखिए ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है, जो ऊपर भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, और दोनों का आपस में गुणा करने के बाद नंबर को हम लिखेंगे, क्या आएगा, 49 आएगा। प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं? यस, एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड। अगर हम 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 60, 8 8 जा 64 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि गंदा हो जाएगा। 7 टाइम्स टेबल पढ़िए, 7 7 जा 49, बोलिए क्लियर है? लेस करेंगे, चूंकि प्रक्रिया क्या होती कि इसको जोड़ना भी पड़ता, तो ये 14 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, 9 -9 0, 5 - 4 1। अब ये सीधे पेयर उतर जाता है यहाँ 29, है ना। अब चूंकि 1 4 है, ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद 9 आता है? तो आप जानते हैं कि 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, 3 3 का, है ना, 9, यानी जब यहाँ 3 लिखेंगे तो 9 आ सकता है, या
अगर हम, है ना, 7 लिखेंगे तो 9 आता है, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। और किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 9 नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता। आप 4 देख लीजिए, 4 चौका 16, 6 आएगा, 6 के 36, 6 आएगा, और 2 दूनी 4, 4 आएगा, एक कम एक आएगा, 981 एक आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 981 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप मान लीजिए 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। कोई भी नंबर लास्ट में नहीं आएगा, केवल 3 का स्क्वायर करने के बाद और 7 का स्क्वायर करने के बाद। तो देखिए, अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर तब देखते हैं, और 7 रख देखिए, 3 रखने पर 3 यहाँ भी रखेंगे, 3 3 जा 9, क्षम्यता, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 1 5 हो जाएगा, 529 आ रहा है। लेकिन अगर हम 7 रखेंगे जो कि इससे काफी ज्यादा कम, हमको ये नंबर रखना है जिससे कि ये पूरा नंबर कंप्लीट आ जाए और ये डिवाइड हो जाए। 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 8 4 32, 2 कैरी 3, 7 1 जा 7 and 3 10। ये पूरी तरह से कट जाएगा और यही हमारा विकल्प हो जाएगा। यहाँ 7 7 14 लिख देंगे, 4 कैरी 1, यहाँ 4 1 5 और ये 1, यानी नियरली हमारा 77 हमारा विकल्प हो जाएगा। 77 विल बी आवर आंसर, 77 विल बी आवर आंसर, ठीक है ना, 77 विल बी आवर आंसर। तो क्लियर है ना एवरीवन? ऐसे ही बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। आपको क्या होता है कि थोड़ा सा आईक्यू को अपने अच्छे से कंसंट्रेट करके इसको सॉल्व करना होता है। ट्राई टू सॉल्व इट, है ना, नोट इट डाउन। देखिए ग्राफिक में देख सकते हैं, लिखा है ए जनरल यानी एक सेनाध्यक्ष क्या करता है, यह सेना का नायक अरेंज हिज सोल्जर्स इन रोज टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, करा कि अपने सैनिकों को एक वर्ग के रूप में वर्ग बनाने के लिए खड़ा करता है, सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि एक वर्ग का निर्माण हो जाए, वर्गाकार रूप में खड़ा करता है। तो इसका मतलब है ना, तो इस तरह से खड़ा करता है सैनिकों को, करा, लेकिन ही फाइंड दैट इन डूइंग, करा कि ऐसे करते समय उसने पाया कि सो दैट कि 60
सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट, कि 60 सैनिक बच जा रहे हैं, 60 सैनिक इधर जो है एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो पहली बात, जो वर्ग बनाएंगे तो जितनी संख्या इधर रहेगी उतनी उधर रहेगी। तो कह रहा है कि यदि सैनिकों की कुल संख्या, इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, वो 8160, द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो क्या करोगे, जो लेफ्ट है ना, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर है ना, नंबर ऑफ सोल्जर्स चलिए कोई बात नहीं है, ब्राइटनेस थोड़ा सा इसको हायर होने दीजिए। ठीक, अब देखिए जरा इसको, क्लियर है ना, दिख रहा है? यस, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स ओके। चलिए अब देखिए जरा कि नंबर ऑफ सोल्जर्स है ना इन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 81,060 माइनस 60, क्योंकि 60 निकल जा रहा है तो 60 घटाने के बाद भी जितने छात्र सैनिक होंगे वही आपके होंगे, यानी 81,100 है ना सोल्जर्स जो है स्क्वायर में होंगे। क्या होंगे? स्क्वायर में होंगे, है ना। तो अब इसके बाद लिखोगे कि नंबर ऑफ, है ना, सोल्जर्स इन ईच रो इक्वल रूट ऑफ 8100, रूट ऑफ 8100। और जो कि आप इसको लिख सकते हैं, आप निकालिए इसका रूट, ये है आपका 90 का स्क्वायर। अगर ट्रस्ट नहीं, 0 का स्क्वायर करेंगे 00, 81, तो ये 90 का स्क्वायर। और जब 90 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद रूट हट जाता है, यानी 90 आपका आंसर हो जाएगा। कि हर पंक्ति में, हर कतार में 90 90 90 यानी 90 90 90 सोल्जर्स होंगे। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से 1 मिनट का समय देंगे, आप नोट करिए। इसके बाद तुरंत हम इसको मूव करेंगे और अगला बताएंगे। और बस आज 12वें प्रश्न तक ही रखेंगे, है ना, 12वें प्रश्न तक ही रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न को अगले दिन बताएंगे, ठीक है ना। तेजी से करिए, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी समय का थोड़ा सा इशू रहता है ना। इसको तेजी से आप नोट कर लीजिए बेटे। बस आप यहाँ सीखने के लिए आएंगे तो कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए जरा, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 लिखा हुआ, यह मतलब ये है कि इसकी जो है घात 3 है, ये क्यूब रूट इसका निकालने के लिए कह रहा है। लिखा है कि यदि करणी, है ना, 185193 बराबर आपका 57 है ना, ये दिया है गिवन है, ऐसा दिया गया है। तो देन द वैल्यू ऑफ, है ना, देन द वैल्यू ऑफ तब वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है इन क्यूब रूट 185193 एंड प्लस क्यूब्स ऑफ 185,193, इसके बाद प्लस 0.000185193, ठीक है इसका। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका 57 वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, 57 वैल्यू दी गई है। नो डेसिमल इसमें है तो नो डेसिमल इसके क्यूब रूट में रहेगा प्लस
इसमें भी आएगा 57 ही और इसमें भी आएगा 57 ही, ठीक है। लेकिन कितना आएगा ये चीज आपको समझना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का डेसिमल लगा है, तो जब इसकी क्यूब को अगर हम इसकी क्यूब को देखेंगे तो वहां पर 1 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 डिजिट पर डेसिमल लगेगा। आप करके इसको देख लीजिएगा। और जब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पर आपके 3 डिजिट पर डेसिमल लगेगा। 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा या 3 बनेगा, तो 3 सबसे लगेगा, क्योंकि अब हम जब इनको ऐड करेंगे और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम इनको इस प्रकार से अरेंज करके जोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे 57, चूंकि होल नंबर है, इसके बाद डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए है ना, 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका 5.7 है तो 5.7 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद 0.057 है तो 0.057 हो जाएगा, इसको है ना, इसको 7 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डेसिमल जाएगा और 7 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 6 हो जाएगा, 62.752 62.752 एंड द ऑप्शन नंबर 4 यू कैन नोट इट डाउन। समझ में नहीं आया होगा तो हम जरूर इसको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही रखेंगे, अगले दिन फिर एक लंबी क्लास के साथ आएंगे। अब हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक और टॉपिक अगर और बचा होगा तो बचा होगा, अदरवाइज हमने उसको पूरी तरह से वाइंड अप कर दिया है। प्रॉब्लम खत्म कर दिया है, प्रैक्टिस सेट से कुछ प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज के रूप में देंगे। अभी मैथ चल रहा तो मैथ को खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, सिलेबस आपका हम जनवरी से पहले खत्म कर देंगे, बस आपको इंग्लिश से पढ़ना है और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।